कविता है नेतावाद। तो नेतावाद से मैं अपनी प्रारंभ कर रहा हूं अपनी बात को, सुनिएगा। मेरा भाग्य था, ये देश का सौभाग्य था, जो एक भ्रष्ट नेता मरा, उनकी 13वीं का न्योता हमें सत्कार मिला। पढ़कर हमने सोचा हम जरूर जाएंगे, 13वीं खाकर कुछ पाप हम भी लाएंगे, क्योंकि चारों तरफ नेतावाद चल रहा है, बेईमान लगातार तरक्की कर रहा है और ईमानदार गर्मी में आइसक्रीम की तरह पिघल रहा है। और ईमानदार गर्मी में आइसक्रीम की तरह पिघल रहा है। आखिरकार 13वीं का दिन आया नजदीक, हमने अपने हाजमे को किया ठीक, सोचा वहां खूब खाएंगे, तभी तो ज्यादा से ज्यादा पाप हम अपने साथ ला पाएंगे, और जितना अधिक पाप हमारे साथ आएगा उतना ही अधिक सम्मान हमें समाज में दिया जाएगा। आखिरकार 13वीं का दिन आया नजदीक, हमने अपने हाजमे को ठीक किया ठीक। हम जैसे ही मैं खाने को बैठा, नेताजी की हाथ चढ़ी तस्वीर को देखा। बहुत अच्छे थे कहा, मन में सोचा ठीक मरा। जैसे ही मैं खाने को बैठा, नेताजी की हाथ चढ़ी तस्वीर को देखा, बहुत अच्छे थे कहा, मन में सोचा ठीक मरा। तभी पड़ोसी सज्जन ने नेताजी को महान बताया। तस्वीर में नेताजी का चेहरा मुस्कुराया। हमने कहा नेताजी मरकर मुस्कुरा रहे हैं, हम तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। हमने कहा नेताजी मरकर मुस्कुरा रहे हैं, हम तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। बोले जब जिंदा था तब मेरे हित की बात कभी नहीं की, मेरी 13वीं खाने आ गया क्यों रे कभी। जब जिंदा था तब मेरे हित की बात कभी नहीं की, मेरी 13वीं खाने आ क्यों रे कभी। मन में जश्न मना रहा है, ऊपर से सहानुभूति दिखा रहा है। मैं ऊपर से मन में जश्न मना रहा है, ऊपर से सहानुभूति दिखा रहा है। जब जिंदा था तब मेरे हित की बात कभी नहीं की, मेरी 13वीं खाने आ गए क्यों ने कभी। तू केवल मुझे दोषी बताता है, बता विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हमें कौन पहुंचाता है। क्या बात है। तू केवल मुझे दोषी बताता है, बता विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हमें कौन पहुंचाता है। चुनाव में जिसके आगे झुकते हैं वही अकड़ता है, बाद में पैसे देता है और पैर पकड़ता है। फिर लक्ष्मी के आगे तो नारायण भी झुके हैं, फिर हम कौन से दूध के धुले हैं। फिर हम कौन से दूध के धुले हैं। जब बहुत पैसा देखने को मिल जाता है तो अच्छों का चिर खिल जाता है। जब बहुत पैसा देखने को मिल जाता है तो अच्छों का चिर खिल जाता है। और फिर तुम्हारी ही कौम के कवि ने लिखा है, सुर नर मुन सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो प्यारे आज से नहीं सदियों से है यही सिलसिला, ईमानदार वही है जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिला। ईमानदार वही है जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिला। इतना सुनते ही हमने नेताजी से दोनों हाथ जोड़े। हम उनसे विनम्र स्वर में बोले, जिंदगी भर भाषण दी अब तो शर्म करो, जैसे तैसे मरे हो आराम करो। जिंदगी भर भाषण दी अब तो शर्म करो, जैसे तैसे मरे हो अब तो आराम करो। वे बोले क्या खाक आराम करो, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिल रही है। बोले कि क्या खाक आराम करो, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिल रही है। मेरी सिफारिश यहाँ कहीं नहीं चल रही है। मंत्री संतरी क्लर्क और अफसर किसी पर नहीं चलता है रिश्वत का असर। यहाँ किसी पर नहीं चलता रिश्वत का असर। मुझे पता है मैं अपने बुरे कर्मों की सजा भोग रहा हूं, पर कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर आने की सोच रहा हूं। मुझे पता है कि मैं अपने बुरे कर्मों की सजा भोग रहा हूं, पर कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर आने के लिए सोच रहा हूं। काश 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 मैं आ पाता तो बता पाता यहाँ का ये बुरा हाल। काश मैं आ पाता तो बता पाता यहाँ का बुरा हाल, कि बुरे काम करने से आत्मा भटकती है सैकड़ों साल। अगर तुम भी मेरे जैसा करोगे तो वहां का किया यहाँ सूद समेत भरोगे, वहां का किया यहाँ सूद समेत।